हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपके बिजनेस लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट 16 को कवर करने वाले हैं। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बस अब 2-3-4 वीडियोस में ख़त्म होने वाला। बेसिकली आई थिंक 4-5 वीडियोस हैं, क्योंकि सिंस मैं एक एक टॉपिक तुम लोग को करा रही हूँ तो बहुत ही जल्दी ये कवर होगा एंड देन हम आगे के एक्ट्स में मूव करेंगे, है ना। आज जो पढ़ेंगे वो ऐसी चीज़ है जो तुमने अपनी लाइफ में बहुत बार ऑब्जर्व करी है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा कभी हुआ है कि तुमने, मतलब मेरे साथ एक बार हो चुका है कि तुमने जैसे जब डिलीवरी एड्रेस डालते हैं, मान लो तुमने कोई गलती से किसी और का घर का नंबर डाल दिया हो और तुम्हारा प्रोडक्ट वहाँ डिलीवर हो गया हो। हुआ है कि नहीं हुआ? होता है ना। यह मेरे साथ एक बार हो भी चुका है। मतलब मैंने क्या किया था, एड्रेस जो है वो मुझे पता नहीं था कि यार वो पिछली वाली लोकेशन में सेलेक्ट हो रखा था, है ना। और पिछली वाली लोकेशन जो थी तो मैंने कहीं पे से लाइब्रेरी वगैरह कहीं सामान मंगवाया था और मुझे लगा ये घर पे आ रहा है। देन मैंने देखा अरे ये डिलीवरी लोकेशन तो अलग हो गई, जेप्टो था। फिर वो उन्होंने कहा कि हम आउट मतलब ऑर्डर लेके निकल गए, अभी हम चेंज नहीं होगा। उसके बाद फिर मुझे लगा यार कोई और मेरे गुड्स ले लेगा, मान लो सामान ले लेगा और यूज़ कर लेगा। फिर मेरा क्या को प्रोटेक्ट करने के लिए ही आया है तुम्हारा क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा बहुत बार होता है स्टूडेंट्स कि तुम्हारी सामान किसी और के पास चली जाए और वो उसका यूज़ कर ले। जैसे मान लो तुमने पिज्ज़ा ऑर्डर किया, एड्रेस गलत हो गया, तुम्हारे पड़ोसी ने ले लिया, उसने खा भी लिया, तो क्या तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अब तुम ये तो कह नहीं सकते कि हमने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया मैम, तो भी क्या। अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता कि तुम्हारे आगे आया तो तुम नहीं खा सकते, वो तो यही कह रहा है। बट ऐसा नहीं है बेटा। इसके लिए तुम्हें प्रोटेक्शन देने के लिए लॉ ने खुद से एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है। मतलब ये कि तुम्हें किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने की जरूरत है कि मेरा चीज तुम्हारे पास आएगा तो तुम नहीं लोगे या तुम नहीं यूज करोगे। नहीं, इस चीज से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ ने आपके लिए खुद एक कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है जो हर एक सिटीजन पे एप्लीकेबल है। दैट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट? देखते हैं। ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि तुमने नहीं बना के रखा है इसको, है ना, तुमने इसको एक्सप्रेस नहीं किया है, बट ये लागू होता है, छुपा हुआ है और ये सब पे लागू होता है। ठीक है। ये कौन लगाता है मैम? ये इम्पोज्ड बाय लॉ होता है। सब कीवर्ड्स हैं कि ये लॉ इम्पोज करता है। इवन तुम्हें भी कल को किसी की सामान मिल जाएगी, तुम उसका फायदा उठा लोगे, खा लोगे, पी लोगे। किसी का वॉलेट जमीन पे मिल जाएगा, पैसे ले लोगे, यूज कर लोगे। फोन मिल जाएगा, यूज कर लोगे। तो इन सब चीजों से लोग एक तरीके से ये अनजस्टिस ना करें, है ना। सोसाइटी में इस तरीके की एक्टिविटीज़ ना हो जो कि गलत है। भाई किसी के कॉस्ट पे तुम अपना फ़ायदा कर रहे हो, है ना, अपने मज़े ले रहे हो, ये सब ना हो, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट आया। ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ने इम्पोज किया है, तुमने नहीं बनाया है। ठीक है, कोई एग्रीमेंट से नहीं आया है। इट इज़ बेस्ड ऑन द ड्यूटी ऑफ पार्टी, नॉट ऑन द प्रॉमिस ऑफ एनी पार्टी। बेटा तुमने यहाँ पे किसी से प्रॉमिस नहीं कर रखा है कि तुमने दुनिया में सबसे प्रॉमिस कर रखा हो कि किसी का भी कोई सामान गिरेगा, ठीक है, या मुझे गलती से मिलेगा, या मैं यूज करूंगा, या किसी के अकाउंट के पैसे मेरे पे आएंगे तो मैं वापस करने का प्रॉमिस करता हूं। नहीं, तुमने किसी से प्रॉमिस नहीं किया है, बल्कि ये तुम्हारी ड्यूटी है। लॉ ने तुम सब पे ये ड्यूटी लगा रखी है। बेसिकली हम सब पे ये ड्यूटी लगा रखी है कि हमें ऐसे ही एक्ट करना है। कैसे? ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। मतलब किसी और की कॉस्ट पे तुम अपना इनरिचमेंट, मतलब अपना बढ़िया से फायदा उठा रहे हो, ठीक है, उसके मजे ले रहे हो चीजों के, वो भी अनजस्ट। मतलब चीज तुम्हारी नहीं है यार, चीज हो, पैसा हो, जो भी तुम्हारे पास मिला तुम्हें किसी और का, वो तुम्हारा नहीं है, अल्टीमेटली वो सामने वाले का ही है ना। तो तुम उससे फायदा उठाओ, ये कर पाओ, ये प्रिवेंट करने के लिए ये तुम्हारा आया है। ये इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये लॉ ने क्रिएट किया है, म्यूचुअल कंसेंट एग्रीमेंट से नहीं आया है। कोई एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, भाई जब कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आया है तो क्या तुम्हें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट दिखेंगे कि एग्रीमेंट होगा, प्रॉमिस होगा, कंसिडरेशन? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये तो क्लियर, हमें पता है। लॉ ने बनाया, हमने थोड़ी ना बनाया कॉन्ट्रैक्ट, हमने थोड़ी ना एग्रीमेंट किया। जो हमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट दिखेंगे। द राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट वन स्पेसिफिक पर्सन, नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अब ये वाली लाइन याद रखना, ये जो राइट है ना तुम्हारा, ये तुम्हें स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट है। मतलब मान लो मेरे गुड्स किसी
हाउस में गए, मकान नंबर 404 पे गए, ठीक है, तो ये जो मकान नंबर 404 का बंदा है जिसने मेरे सामान यूज करी है, मैं इसके अगेंस्ट ये राइट क्लेम कर सकती हूँ कि लॉ के अकॉर्डिंग क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप मेरे गुड्स को यूज नहीं कर सकते, इफ यू हैव यूज्ड इट आप मेरे को उसका पैसा दो या तो सामान वापस करो, ठीक है। लॉ ने प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे ये बनाया, तो अब मैं उसी पर्सन के अगेंस्ट इस राइट को यूज कर सकती हूँ। तुम सोचो कि मैं पूरे दुनिया में चिल्लाऊं कि मेरे गुड्स चोरी हो गए, मेरे को सब लोग ला के दो, नहीं, जिसने यूज किया, जिसने उसका अनरिच बेनिफिट उठाया है, आप उससे ही वो चीज क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारा वॉलेट जिसने चोरी किया है, चोरी नहीं करेंगे बेसिकली, जिसने तुम्हारा वॉलेट मान लो रास्ते से उसको मिला, उठाया, अपने घर लेके गया, तुम उससे ही अपने वॉलेट को वापस मांग सकते हो अंडर क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट, या फिर उसने अगर पैसे यूज कर लिए हैं तो तुम अपना पैसा क्लेम कर सकते हो। मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पे लोग ये सोचें कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, रूल नहीं है, तो हम मनमर्जी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट। बेटा क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स का मतलब है कि किन किन सिचुएशन में हमें ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो हमें लॉ ने हमारे ऊपर इम्पोज किया है वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, कौन कौन सी सिचुएशन में। तो देखो, पहली सिचुएशन हो सकती है क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड। आपने बहुत बार देखा होगा कोई माइनर है या अनसाउंड पर्सन है ना, उसको लोग क्या करते हैं, मदद करते हैं उसकी, है ना। जैसे तुम हो, तुम्हारा कोई मान लो जानने में है किसी का बच्चा अनाथ हो चुका है, कोई नहीं है, और तुम्हारे मम्मी पापा उसको पूरा प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं उसको, है ना, प्रॉपर उसको कपड़े, ठीक है, खाने पीने के सामान, जो जरूरी बेसिक चीज़ें हैं वो उसको दे रहे हैं, रहने के लिए छत दे रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे मम्मी पापा का ये राइट बनता है कि उस बच्चे की प्रॉपर्टी से वो अपना जो भी खर्चा कर रहे हैं वो निकाल सकते हैं। मतलब वो बच्चे से नहीं मांग सकते हैं, बट उसकी प्रॉपर्टी अगर है तो उससे वो क्लेम ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भाई सप्लाई करी है, तो लॉ कहता है कि आपका राइट है कि आप इसकी प्रॉपर्टी से वो चीज़ें रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन नेसेसरीज आर सप्लाइड टू अ पर्सन हु इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे पर्सन तो अगर तुमने कोई नेसेसरीज दी है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इनकॉम्पिटेंट है, जैसे कि माइनर हो गया, है ना, अनसाउंड माइंड का पर्सन हो गया, ये सब लोग हो जाएंगे। द सप्लायर इज एंटाइटल्ड, तो उस केस में जो सप्लायर है, जो नेसेसरी सप्लाई कर रहा है, उसको राइट देता है लॉ कि वो प्राइस रिकवर कर सकता है फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच पर्सन। प्राइस रिकवर कर सकता है बेटा, प्रॉफिट नहीं कि तुम सोचो कि तुम प्रॉफिट का भी जोड़ के हिस्सा कवर करोगे, नहीं। जैसे कोई डॉक्टर है, किसी बच्चे का इलाज कर दिया, माइनर है, तो वो सिर्फ इलाज की जो कॉस्ट है वो कवर कर सकता है। अब वो सोचे कि इसमें मैं अपना प्रॉफिट जोड़ के पूरा चार्ज करूंगा, नहीं। तो आप वो चीज कवर कर सकते हो उस बच्चे से नहीं, उस बच्चे की प्रॉपर्टी से, ठीक है। पर्सन हिमसेल्फ नॉट पर्सनली लाइबल, बच्चा या माइनर या जो भी है इनकॉम्पिटेंट पर्सन, वो खुद लाइबल नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी को यूज किया जा सकता है पेमेंट के लिए, ये याद रखना। जैसे गोपाल है, वो माधव एक माइनर चाइल्ड है, उसको क्या करता है, सप्लाई देता है ना, नेसेसरी सुटेबल चीजें देती है ताकि भाई उसको अपने जिंदगी में खा पी पाए, सही से जी पाए। तो गोपाल को ये राइट देता है लॉ अंडर क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट कि वो माधव की प्रॉपर्टी से उस चीज को क्या कर सकता है, उस कॉस्ट को क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। बेसिकली उसको रिकवर कर सकता है, माधव की जैसे घर है तो उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकता है, ठीक है। मान लो माधव की प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा दिया, उससे पैसा आ रहा है और उससे फिर वो अपना जो खर्चा उसने कर रहा है उससे कॉस्ट को रिकवर करा, बाकी बच रहे तो माइनर को दे सकता है, उसके सेव कर सकता है उसके लिए, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सिचुएशन जो है जिसमें ये अप्लाई होगा वो है पेमेंट बाय अ पर्सन इंटरेस्टेड इन पेमेंट। अगर मान लो किसी पर्सन ने पेमेंट कर दी जो पेमेंट में जिसका इंटरेस्ट था, मतलब जैसे कि मान लो कि एक घर है, ठीक है, मेरा घर है और उसमें किराएदार रह रहे हैं और इनकम टैक्स नोटिस आ रही है कि जो टैक्स है वो भरना है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है, यार मैं टेनेंट का एग्जांपल नहीं लूंगी, मान लो कि किसी को मैं अपना घर बेच रही हूँ, ठीक है, तो मुझे टैक्स भरना है, तो मैं बोल रही हूँ कि आप जो घर ले रहे हैं, मैं उनसे बोल रही हूँ कि आप इसका टैक्स पे कर दो और उसी में हम एडजस्ट कर लेंगे जो भी अमाउंट होगा, बट वो बंदा नहीं पे कर रहा है। अब मुझे तो अपना घर मुझे तो अपना घर बचाना है यार, है ना, मुझे तो अपना घर बचाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं फिर खुद ही पे कर दूंगी उसको, है ना, पे, क्योंकि भाई मेरा घर दाव पे लग जाएगा, अगर वो नहीं ले पे होगा तो हो सकता है सीज कर दिया जाए, है ना। तो सामने वाले का तो चलो कोई इंटरेस्ट नहीं हो, कोई और ले लेगा, बट मेरा जो इंटरेस्ट है ना उस पर, तो मैंने पेमेंट कर दी, बट क्या आप सामने वाला उस पेमेंट से बच जाएगा, क्योंकि देनी उसको थी, क्या वो बच जाएगा, नहीं बचेगा।
उसको ही वो पेमेंट क्या है, मुझे पे करनी पड़ेगी अब, ठीक है। तो ये बोलता है ये वाला टाइप कि अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग पेमेंट विथ अनदर पर्सन इज लीगली बाउंड टू पे। याद रखना, मैं पेमेंट कर रहा हूं लेकिन करना सामने वाले को था, लीगली वो बाउंड था पे करने के लिए, बट सिंस मेरा घर था तो मुझे लगा कि कोई आँच ना आए, ये कोई बवाल ना खड़ा हो, तो मैंने कर दिया पेमेंट। आप देखते हो कि आपके रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत केसेस होते होंगे कि कुछ चीज़ बचाने के लिए आपके फैमिली मेंबर पेमेंट कर देते हैं, बल्कि उन्हें नहीं करना था, किसी और को करना था, बट वो सोचते चलो ठीक है यार कर दो, बाद में देखा जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, पेमेंट कर दी, जो किसी और पर्सन को करनी थी वो लीगली बाउंड था कि वो पे करे, ठीक है। एंड हुज पेड इज एंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स्ड बाय अनदर पर्सन। तो क्या मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा। जिस पर्सन को करनी थी जो लीगली बाउंड था, अब वो मुझे पैसा क्या करेगा, रिम्बर्स्ड करेगा, मुझे देगा। द पर्सन मेकिंग द पेमेंट मस्ट हैव कंडीशन। देखो इसमें क्या है, पहला जो पर्सन पेमेंट कर रहा है उसका कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए पेमेंट को करने में, मतलब मैं दया खा के पेमेंट कर रही हूँ नहीं कंसिडर किया जाएगा, मेरा भी कुछ फायदा छुपा था उस पेमेंट को करने के लिए, इसलिए मैंने वो पेमेंट करी थी सामने वाले के बिहाफ पे, ठीक है। ही हिमसेल्फ शुड नॉट बी लीगली बाउंड। दूसरा, मैं लीगली बाउंड नहीं थी पेमेंट करने के लिए, है ना। मान लो कि मेरा कोई हित छुपा था इसलिए मैंने पेमेंट किया, मुझे ही करनी थी, तो नहीं, मुझे ही नहीं करनी थी, मुझे नहीं करनी थी, मैं लीगली बाउंड नहीं थी, किसी और को करनी थी, बट मैंने कर दी क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट छुपा था, ठीक है। द अदर पर्सन फॉर होम पेमेंट इज मेड मस्ट बी लीगली बाउंड टू पे। तो जो पर्सन जिसको पेमेंट करनी थी, मतलब जिसको पेमेंट करी जिसने नहीं की, वो लीगली बाउंड टू पे होना चाहिए, ठीक है। 3 कंडीशन समझ रहे हो। पहली बात, मैंने पेमेंट करी तो मेरा कोई इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना, ऐसे फिजूल में मैं नहीं करूंगी। दूसरा, मैं लीगली बाउंड नहीं होनी चाहिए। लीगली बाउंड कौन होना चाहिए, दूसरा पर्सन होना चाहिए जिसको पेमेंट करनी थी बट मैंने उसके बिहाफ पे कर दी क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट छुपा था। तो इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट कि इस कंडीशन में जो कौशी कॉन्ट्रैक्ट है वो ये कहता है कि अगर ऐसा सिनेरियो है तो जिस पर्सन ने पेमेंट कर दी जो लीगली बाउंड नहीं था, उसको रीएम्बर्स्ड मतलब पैसा मिलेगा, जो पैसा उसने पे कर दिया उसको पैसा मिलेगा। किस पर्सन से, जिस पर्सन को पेमेंट करनी थी और वो लीगली बाउंड था। जैसे ए है, उसका हाउस है ऑन विच टैक्स इज ड्यू, टैक्स ड्यू है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है। इफ बी हु हैज इंटरेस्ट इन द हाउस, मान लो बी का इंटरेस्ट है हाउस में, पे द टैक्स टू प्रिवेंट इट सेल, मतलब बी का इंटरेस्ट क्या है, बी को वो घर खरीदना होगा मान लो, है ना, वो चाह रहा था यार ये घर मुझे मिल जाओ, तो उसने क्या किया कि टैक्स मैं पे कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला एग्जांपल, टैक्स मैं पे कर देता हूँ और ताकि वो घर ना बिके क्योंकि मुझे वो घर खरीदना है। तो बी ने चलो टैक्स तो पे कर दिया, लेकिन टैक्स पे करने की ड्यूटी किसकी थी, ए की, जिसका वो घर था, बट बी को वो घर खरीदना था, प्रोसेस में चल रहा था, तो बी को लगा ये कहीं कुछ इसमें दिक्कत ना आ जाए तो चलो मैं ही पे कर देता हूँ। तो क्या वो पे कर दिया तो वो बस उसी तक रहेगा, नहीं। यहाँ पे कौशी कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि लीगली बाउंड ए था, पेमेंट बी ने कर दी क्योंकि बी का कोई इंटरेस्ट था, तो अब बी क्या है, बी को रीइंबर्समेंट मिलेगा, किससे, ए से, क्यों, क्योंकि वो लीगली बाउंड था पे करने के लिए, तो वो रिकवर कर सकता। मतलब देखो यहाँ पे लॉ ने उसको क्या किया, सेव किया है, लॉ ने उसको सेव किया है कि उसके साथ ये गलत ना हो जाए कि कोई और उसके फायदा उठा ले उसके बेनिफिट का, है ना। जैसे हमने कौशी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा कि कोई पर्सन दूसरे पर्सन के कॉस्ट पे फायदा नहीं उठा सकता, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आया लॉ की तरफ से। तो जैसे ए का घर था, पे ए को करना था टैक्स, लेकिन टैक्स इसने पे किया बी ने, क्योंकि बी का इंटरेस्ट था कि भाई वो प्रिवेंट करना चाहता है कि वो घर बिक ना जाए, उसको वो घर चाहिए था। तो बी ने क्या किया, अमाउंट तो पे कर दिया टैक्स का, बट पे तो ए को करना था टैक्स, हाउस टैक्स तो ए को पे करना था क्योंकि ओनर जो होता है उसी को पे करना होता है। उसके बाद फिर बी क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है वो पैसा किससे, ए से, ठीक है। नेक्स्ट जो सिचुएशन इसमें है वो है क्लेम फॉर एनी बेनिफिट रिसीव्ड अंडर अ नॉन ग्रेचुअस एक्ट। When a person lawfully does anything for another person or deliver anything to him, not intending to do it gratuitously, and the other person enjoy the benefits, he is bound to compensate or restore things. अच्छा, ये सब बहुत बार होता है कि आप लोग क्या करते हो, गलती से किसी और के घर पे ऑर्डर कर देते हो, डिलीवर हो जाता है ना, तो सामने वाला पर्सन मान लो उसका बेनिफिट उठा लेता है, वो तुम्हारा पिज्जा चला गया उसके घर गलती से, उसने खा भी लिया, तो क्या तुमको कुछ नहीं मिलेगा, रेमेडी मिलेगा। कौशी कॉन्ट्रैक्ट कहता है इस केस में तुम्हें प्रिवेंट किया जाएगा, या तो वो पर्सन तुम्हें तुम्हारा सामान वापस करेगा या तो उसका पैसा तुम्हें देगा, ठीक है। तो मान लो कि अगर एक पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर एनीथिंग टू हिम,
मतलब उसको कुछ डिलीवर कर दिया या उसके लिए कुछ किया, ठीक है, लॉफुली, इलीगल तरीके से नहीं, और वो किसी पर्पस से नहीं कर रहा था कि उसको दया आ रही थी इसलिए वो तुम्हारे लिए कर रहा था, ठीक है, और तुमको उसका बेनिफिट मिल गया, देन तुम्हें उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा या फिर उसकी चीज उसको वापस करनी पड़ेगी। द पर्सन मस्ट लॉफुली डू समथिंग फॉर अनदर डिलीवर समथिंग, ठीक है, पर्सन जो भी कुछ कर रहा है वो लॉफुली होना चाहिए, इलीगल तरीके से नहीं कि तुमने अपना कोई स्मगलिंग वाले गुड्स से तो तुमने उस सामने वाले के घर में जानबूझ के गलती से कहो कि मैं छोड़ आया हूँ, अभी ये यूज कर रहा है तो मुझे पैसा नहीं, लॉफुली चीजें आपको करनी है, ठीक है, इलीगल तरीके से नहीं, या चीजें डिलीवर करनी है। द एक्ट्स मस्ट बी डन विदाउट इंटेंशन ऑफ डूइंग इट, मतलब कोई तुम फ्री के इंटेंशन से नहीं अपनी सामान वहां पे भेज दे रहे हो, या तुम अपने सामान मान लो किसी के यहाँ रखा है हो तो इसलिए नहीं रखा है कि वो उसको यूज करे, उसका फायदा उठाए, नहीं, बट जो दूसरा पर्सन है वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है और उसको एंजॉय करता है, जैसे तुम्हारा पिज्जा गलती से चला गया, वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है, उसको एंजॉय करता, खा पी लेता है उस चीज को, और तुमने उसके घर में इसलिए नहीं डिलीवर कराया था क्योंकि तुम्हें उस पर प्यार आ रहा था, दया आ रही थी तो तुम उसको दे रहे थे, नहीं, ठीक है। जैसे ए है वो अपना गुड्स बी के घर में गलती से रखाया और बी ने उस गुड्स को यूज भी कर लिया, तो क्या ए अब कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं, ए के पास क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये राइट रहता है कि वो अपना पैसा रिकवर कर सकता है, किससे, बी से, क्योंकि गुड्स तो चले ही गए, गुड्स तो क्या ही रिकवर करेगा, तो नए गुड्स लेके दे वो उसको, या फिर अपना पैसा जो है वो रिकवर कर ले, ठीक है, उससे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि क्लेम फॉर एनी बेनिफिट रिसीव अंडर अ नॉन ग्रेचुअस एक्ट, यहाँ पे तुम किसी को आउट ऑफ ग्रेचुटी नहीं दे रहे हो, ठीक है, किसी को दया भाव फ्री के इंटेंशन से किसी के यहाँ सामान नहीं डिलीवर करा रहे हो, गलती से नहीं भूल रहे हो, यहाँ तुम या तो गलती से भूल गए, ठीक है, और तुम्हारा पर्पस नहीं था कि वो उसका फायदा उठाए, या तुम अपने गुड्स रख आए हो उसके यहाँ, ठीक है, तो ये तुम्हारा इंटेंशन नहीं था कि तुम यूज कर लेना, नहीं, तो अगर वो यूज कर लेता है उसका फायदा उठाता है तो उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा अंडर क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट कि वो चीज तुमको पूरा रिकवर करवाए, ठीक है, वो तुमको पैसा दे या गुड्स रिटर्न करे, ठीक है, तो ये भी एक सिचुएशन है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स बहुत ईजी है, मान लो तुम्हें किसी का रास्ते में वॉलेट मिल गया, ठीक है, तो उस केस में क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम उसको यूज करो, पैसा निकालो, खर्च करो, नहीं, क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट कहता है इस केस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बेली ऑफ गुड की तरह है। बेली ऑफ गुड मतलब बेली जो होता है ना उसका काम होता है केयर टेकर, ठीक है, जैसे मैंने किसी गुड्स को बेली के पास रखवाए, मतलब केयर टेकर के पास रखा है, तो उसका काम है कि मेरे गुड्स की प्रॉपर केयर करना, उसको कोई खराब ना होने देना, एंड देन उसको मुझे वापस कर देना। तो वैसे ही फाइंडर ऑफ गुड्स काम करता है कि फाइंडर अगर तुम्हें कुछ मिला है तुम उस चीज़ की प्रॉपर केयर करोगे और ओनर को ढूंढने की पूरी कोशिश करोगे, और जैसे ही ओनर मिलेगा उस चीज़ को सही कंडीशन में उसको वापस करा दोगे, ठीक है, यहाँ तुम उसका फायदा नहीं उठा सकते। तो पर्सन हु फाइंड गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर टेक देम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली। जैसे मैंने तुम्हें बताया, गुड्स की रीजनेबल केयर करोगे, रियल ओनर को फाइंड करोगे और उसको गुड्स ऑन डिमांड, जैसे वो कहता है कि मुझे अब मेरा सामान लाके अभी तुरंत दे दो, तो तुम उसको लाके वहाँ पे दे दोगे जाके। जैसे तुम्हें लॉस्ट वॉलेट मिला एक को, उसने पहले तो उसको सेफली रखा अपने पास, यानी कि तुमने फेंक दिया या उसको जला दिया, नहीं, सेफली रखो, प्रॉपर उसकी केयर करो और रियल ओनर को फाइंड आउट करने की कोशिश करो, जैसे मिलता है उसको वापस कर दो, जैसे वो तुमको जहाँ पे भी बोलता है, जिस टाइम पे बोलता है वहाँ पे जाके। सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट से क्या होता है, जो लोग किसी दूसरे की कॉस्ट पे अपना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं ना, ये उनको रोकता है, जिससे इनजस्टिस और इस तरीके की एक्टिविटीज हमारी सोसाइटी में प्रिवेल ना करें। और बहुत ही सही कॉन्ट्रैक्ट है, ये आप नहीं करते हो, ये लॉ आप पे जबरदस्ती इम्पोज करता है। मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर क्वेश्चन, ये तो बहुत होता है कि फोन पे भी गलत नंबर पे तुम्हारा पैसा चला गया। सोचो तुमने कहीं के और ट्रांजैक्शन कर दिया 10,000 रुपए का, तो क्या तुम सोचोगे मेरा पैसा चला गया? नहीं, क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सामने वाले पर्सन से तुम अपना पैसा पूरी तरीके से रिकवर करा सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट है ये एक तरीके का जो लॉ इम्पोज करता है, तो लॉ तुम्हारा स्टैंड भी लेगा इस चीज के लिए। A person to whom money has been paid or anything delivered by mistake under coercion must repay or return it। मान लो किसी को तुमने कुछ गलती से दे दिया या पे कर दिया, तो सामने वाले पर्सन को उसको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे राम और श्याम जो है वो मलिंगा से 1,000 रुपये ओ करते थे, मतलब मलिंगा को राम और श्याम को 1,000 रुपये देना था, दोनों ने उधारी ली थी 1,000 रुपये की। इससे राम ने फुल अमाउंट मलिंगा को दे दिया, मतलब दोनों ने मिलके 1,000 ही लिए थे, और राम ने जाके मलिंगा को पैसा दे भी दिया कि ये लो 1,000।
बाद में श्याम को तो पता नहीं था कि मलिंगा पैसे मतलब राम पैसे दे आया है, तो श्याम भी गलती से जाता है और मलिंगा को 1000 रुपये दे आता है। मलिंगा निकला चालाक, उसने कहा चलो बढ़िया है, राम भी दे आया है 1000, इसको बताऊंगा नहीं, ये इससे भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि आप यहाँ पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पैसा को क्या करे, रिटर्न करे टू श्याम, क्योंकि यहाँ पे पैसा उसने गलती से आपको दे दिया है ना, उसे नहीं पता था, ऑटो मिस्टेक उसने आपको वो पैसा दे दिया है। तो अगर उसने गलती से आपको कोई पैसा दिया है तो आपको वो पैसा क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। आप फायदा नहीं उठा सकते उस चीज का, ठीक है। ये किसी से तुमने जबरदस्ती डरा के पैसे ले लिए हैं तो तुम्हें उसको वो पैसे क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। दिस इज इलीगल, दिस इज अनलॉफुल, राइट। सो ये सारे सिनेरियोज हैं आपके जो हमने यहाँ पे डिस्कस करें। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।